Hello friends, I am Aditya Sharma and you are watching German class. This is the second mock test of German grammar, important for class 10th students as well as for all other students learning German A1, A2, B1 level. So this is relative pronoun topic, relative arts. So 1 to 8 questions आप देख रहे हो यहाँ पे relative arts. You have to write the relative pronoun. सबसे पहले मैं बता देता हूँ रिलेटिव प्रोनोमन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में. इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन and we refer relative pronoun with the help of definite article like die, der, das, den, dem. It can be any. So we start with these sentences and then we'll see the prepositions. So these two topics we cover in today's class. First sentence, das ist mein Mann, sehr nett ist. That is my husband who is very nice. तो यहाँ पे आएगा who is very nice. So man का article क्या होगा? You know the man, article of man is there. So answer is there. So that is my husband who is very nice. So English में जो होता है who, that, which, ये सब relative pronoun होते हैं और definite article से आपको लिखना होता है. So मान का article there है और nominative case है ist है तो there. Second sentence, das ist ein Haus, sehr schön ist. It is schön, हाँ, or umlaut. So this is a house which is very beautiful. So which is very beautiful. तो यहाँ पे blank से पहले देखेंगे what is the noun, house. जैसे यहाँ पे मान था, अब यहाँ पे क्या है ब्लैंक से पहले हाउस, तो हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच इज वेरी ब्यूटीफुल. तो हाउस का आर्टिकल लिखेंगे दास. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो दैट इज अ हाउस विच इज वेरी ब्यूटीफुल. नेक्स्ट, ich kaufe ein Auto, I buy a car, mit ich fahre. I buy a car, with that I travel. with that mit, तो mit यहाँ पे डाटिव प्रेपोजिशन आपको पता है और auto यहाँ पे नाउन है जो हमें चेक करना आर्टिकल das Auto और डाटिव में दास चेंज इनटू डेम. सो आंसर इज मिड डेम. सो ich kaufe ein Auto, mit dem ich fahre. सो आपको देखना है ब्लैंक से पहले बेसिकली नाउन क्या है और उसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए. देन यू कैन इजीली फिगर आउट. Das ist ein Kuli, ich kaufe. That is a pen which I buy. which I buy. So that is a pen. कुली का आर्टिकल डेयर होता है और ये अब आफ्टर कॉमा ये सेंटेंस जो अपोजिटिव है. काउफन वर्ब है. आई बाय पेन. तो कुली का आर्टिकल डेयर चेंज इनटू डेन. डेन इज काउफे. तो आपको केसेस का भी ध्यान रखना है. नॉमिनेटिव केस है, डाटिव है, अपोजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल कन्वर्ट करके लिखना है. नंबर 5, das ist ein Buch, sehr interessant ist. This is a book which is very interesting. तो बुक का आर्टिकल लिखना है दास और दास नॉमिनेटिव हो चाहे अपोजिटिव सेम ही रहता है दास. तो ये सेंटेंस नॉमिनेटिव है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है, बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है. तो यहाँ पे बुक का आर्टिकल लिखेंगे दास बुक. नंबर 6, ich kenne die Leute, I know the people, mit ich ins Restaurant gehe. With them I go in the restaurant. I know the people, with them I go in the restaurant with them. So Leute का आर्टिकल डी है और यहाँ पे डाटिव है. ठीक है, तो डाटिव में यहाँ पे लिखेंगे mit denen. ध्यान रखना डाटिव प्लूरल, रिलेटिव में डेनन होता है. mit denen. ओके, ich ins Restaurant gehe. Next, ich habe einen Freund. I have a friend who is very nice. तो friend का आर्टिकल मेल है friend, der. So who is very nice, der. Sehr nett ist. Next, number 8, das ist ein Haus in which I live. So in हाउस का आर्टिकल दास है. अब ये डाटिव केस है. इस तरह के रिलेटिव सेंटेंस में जब इन आता है तो बेसिकली वो मोस्टली डाटिव ही होता है क्योंकि जहां पे मैं रहता हूं इन विच, इन डेम, दास चेंज इनटू डेम. तो ये था हमारा रिलेटिव सेंटेंसेस, रिलेटिव को जाट्स. इस तरह की और भी प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे आने वाले मॉक टेस्ट में, तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो. बेसिकली आपको आर्टिकल पता होना चाहिए और वो भी जो ब्लैंक से पहले जो नाउन है आप देख रहे हो सब ब्लैंक से पहले जितने भी नाउन है उनके आर्टिकल आपको पता हो. एंड देन यू सी द टेंस, किस तरह का टेंस है और फिर केस कौन सा है, नॉमिनेटिव है, अपोजिटिव है, डाटिव है,
या कोई प्रेपोजिशन है तो वो किस टाइप की प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करेक्ट प्रेपोजिशंस। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इजी होगा आंसर ढूंढना। फर्स्ट नंबर, जीसी फेयर्ड जारा, जीसी इज ट्रेवलिंग और ड्राइविंग टू जारा, तो किसी पर्सन के पास आप जा रहे हो तो आंसर आएगा सू। ओके, जब आप किसी पर्सन के पास जा रहे हो। नेक्स्ट, देयर स्टूल इज प्लास्टिक, स्टूल किस चीज का बना है, मेड ऑफ प्लास्टिक, तो मेड ऑफ के लिए प्रेपोजिशन होती है आउस, तो हियर द आंसर इज आउस। तो कुछ यहाँ पे फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बार बार रिपीट होती है, अगर आप इस चीज को समझ लोगे कि जब भी कोई चीज की बात हो रही, मेड ऑफ, लाइक मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ कॉटन, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, तो वहां पे प्रेपोजिशन आउस आ। नेक्स्ट, दानियल्स फादर मीन्स द फादर ऑफ दानियल आर बाइटेड BMW, BMW को बोलेंगे BMW। तो किसी कंपनी के साथ जब आप काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आप काम करते हो, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन होती है बाय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाय। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 4, meine Mutter kümmert sich die kranke Nachbarin, my mother look after the sick neighbor, Nachbarin, krank, sick, who is unwell, तो जिश क्यूमन इज द वर्ब और ये फिक्स प्रेपोजिशन लेता है तो यहाँ पे कई बार फिक्स प्रेपोजिशन भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है जो क्यूमन के साथ जो प्रेपोजिशन आएगी दैट इज तो आंसर इज तो इस तरह से आपको सभी तरह से सोचना है, कोई फिक्स प्रेपोजिशन तो नहीं है, अगर है तो उसका भी यूज करना है। नेक्स्ट, देयर बस फेयर्ड सुम बानोव, द बस ट्रेवल्स टिल बानोव, सुम यहाँ पे ऑलरेडी है, इस तरह के सेंटेंसेस में एक और प्रेपोजिशन आती है बिस, टिल, बिसुम। ठीक है, बिसुम हमेशा साथ में लिखते हैं, बिसुम ही होता है। ओके, टिल बानोव तब कंप्लीट होगा, द बस ट्रेवल टिल बानोव, बिस और सुम दोनों साथ साथ आते हैं। जैसे कोई किसी चीज की डेडलाइन होती है, किसी फॉर्म फिल करने की डेडलाइन है या एग्जाम की डेडलाइन है, किसी भी चीज की डेडलाइन है, तो वहां भी हम उससे पहले, डेट से पहले जो डेडलाइन है, बिस सुम लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, जबीना लेट ihre Freunde ihrer पार्टी आइन, यहाँ पे वर्ब देखोगे आइन लाडन, इनवाइट करना, और पार्टी में इनवाइट कर रहे हो तो हमेशा सू आता है, प्रेपोजिशन इज सू, तो आइन लाडन के साथ सू प्रेपोजिशन। इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हो कि कौन सी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है, तो उसमें आपका टास्क इजी हो जाएगा, आप बिना ऑप्शन के भी आंसर लिख सकते हो। नंबर 7, das Geschenk ist meine Freundin Anna, das Geschenk मतलब प्रेजेंट, गिफ्ट, गिफ्ट किसके लिए, फॉर माई फ्रेंड आना, तो फ्योर, देख लो ऑप्शन बी, फ्योर मतलब होता है फॉर, तो ये जो गिफ्ट है ये मेरी फ्रेंड आना के लिए है, तो बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है, आपको समझ आई गया किस तरह से किया हमने। तो यहाँ पे ये इंग्लिश की तरह है, द गिफ्ट इज फॉर माई फ्रेंड आना, ऑप्शन बी। लास्ट सेंटेंस नंबर 8, द क्लाइडर लीगन क्लाइडर शांग, क्लाइडर होता है क्लोथ्स, ठीक है, लीगन मीन्स लाइंग, अब कहाँ पे पढ़े, क्लाइडर शांग, वार्डरोब, कबर्ड, कबर्ड में लाइंग है, दे आर लाइंग इन द कबर्ड, सो लीगन डाटिव वर्ब है, अब यहाँ पे इन भी हो सकता है, इम भी, और सिंस इट इज डाटिव, लीगन डाटिव वर्ब, सो वी राइट ऑप्शन बी, इम। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हमने प्रेपोजिशंस भी करी है और रिलेटिव आर्ट्स भी किए। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट और भी करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे ग्रामर के बहुत डिटेल में, तो देखते रहिए जर्मन क्लास। अगर पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।